मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मतलब एक्सप्लेनेशन तो कई हैं, लगभग आप सभी चर्चाओं में हमारे साथ रही हैं। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी एक्सप्लेनेशन गले से उतरता है? और आज आपने अन्ना को भी सुनी, आप उनको बेहद अच्छी तरीके से जानती है, मैं भी जानता हूँ। आज ही सवेरे मुलाकात भी हुई थी। आज सुबह सुबह अन्ना ने ये कहा, जहां तक अनशन की बात है, अन्ना ने साफ कहा कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं, ना तो मुझे कोई डिक्टेट कर सकता है, ना मुझे अनशन पे कब बैठना है और कब उठना है वो बता सकता है। और जहां तक अन्ना का सवाल है, अन्ना अपनी राह में चल रहे हैं, आंदोलन भी चल रहा है, लोग कुछ छूट गए, कुछ नए जुड़ गए, ये तो आंदोलन में होता रहता है। दूसरी बात की आप पार्टी का क्या वक्तव्य है उसमें, मैं तो आप पार्टी में हूं नहीं, तो मैं उनकी तरफ से कुछ कह भी नहीं सकती हूं। और जब तक आप पार्टी नहीं थी, सिर्फ सब लोग आंदोलन में थे, तब तक मैं उनके साथ थी। जिस दिन पार्टी बनी मैं उनके साथ नहीं हूं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इसमें मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहती। जहां तक अन्ना की बात है, अन्ना को कभी किसी ने डिक्टेट न कर सकता है, न कर पाएगा, क्योंकि अन्ना को जो भी मिसयूज करने की कोशिश करता है, अन्ना को आता है कि उस व्यक्ति को या उन लोगों को जो भी अन्ना को मिसयूज करने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर में भी अन्ना उनको अच्छी तरह समझते हैं और अच्छी तरह उनको डिस्कार्ड भी करना चाहते हैं। बात ये हो रही है कि आंदोलन में अन्ना के पास अन्ना के अपने लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। ये वही लोग थे जिन पर ये आज उंगलियां उठ रही हैं। ये वही केजरीवाल एंड टीम थी जो इन्हें रोकती थी। मैं इसीलिए कह रहा था कि आज वो आदमी हमारे बीच में नहीं है, विलासराव देशमुख। और विलासराव देशमुख ने, वो जब रालेगांव सिद्धि के लोग विलासराव देशमुख के घर आए थे, सहयोग से मैं उसी टाइम वही बैठा हुआ था। तो विलासराव देशमुख ने कहा कि मेरी ये स्थिति नहीं है, राजनीतिक हैसियत नहीं है कि मैं इसमें कूदूं। उन्होंने कहा कि विलासराव जी आप अन्ना की कितनी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मंत्री कार्यालय में जब मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त जब अन्ना का अनशन हुआ, मेरे कहने पे अन्ना ने अनशन तोड़ा है। अन्ना को मैं सम्मान करता हूं, मैं चाहता हूं अन्ना को कुछ नहीं हो। उन्होंने कहा कि अन्ना की स्थिति बहुत बुरी है, ये लोग हमको मिलने तक नहीं दे रहे, कुछ कीजिए। तब जाके इंटरवेंट किया। ये मैं किसी एक पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सत्यता है। यदि हम अन्ना की बात करें, गांधीवाद की बात करें, तो कोई बात सत्य है तो उसको एक्सेप्ट करने में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए, पहली बात तो कि जब अन्ना अनशन पे बैठे थे तो वहां पर जो पूरा मैनेजमेंट था वो अरविंद के जो लोग भी संभाल रहे थे, उन्होंने अगर किसी को रोका होगा तो ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि अन्ना को अनशन पे बिठाना, अन्ना को अनशन से उठाना, ये किसी और के हाथ में था, ऐसा नहीं था। हमने अन्ना को जिद में देखा है कि नहीं, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अन्ना को पता था कि सरकार को अगर हिलाना है तो अनशन को बीच में नहीं छोड़ना है। जब तक रेजोल्यूशन राइटिंग में नहीं आ गया, अन्ना ने नहीं छोड़ा। लेकिन क्या किया सरकार ने? अभी तक वो स्ट्रांग लोकपाल नहीं आया, अभी तक कोई भी एक बात लागू नहीं हुई है। तो ये अब उसके डंके पीटना, मतलब पूंछ पकड़ के, देखिए हम पूंछ पकड़ के कितनी भी बात कर ले, एक बात बता दूं भाई साहब, हम पूंछ पकड़ के कितनी बात कर रहे, हाथ ही चल रहा है। अन्ना के पास पहली बार मराठी में ड्राफ्ट विलासराव देशमुख ने पहुंचाया था। जो क्या हुआ उस ड्राफ्ट का? नहीं बताता हूँ मैं, सवाल ये नहीं, तब कम से कम सुन लीजिएगा, मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। सरकार तो गलत है ही, सरकार तो गलत है ही, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। लेकिन अन्ना की भाषा में तो कम से कम समझाओ कि आप चाहते क्या हो। आप अंग्रेजी में वहां बोल रहे हो, अन्ना को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अन्ना को एक क्षेत्र बोलते कि अन्ना ने हाँ कह दिया। कई चीजें ऐसी हुई है, अन्ना को हम भी उतनी ही अच्छी तरह से जानते हैं और उतने ही अच्छे प्यार करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उतना ही प्यार करता है पूरा महाराष्ट्र अन्ना के लिए। जब अन्ना अनशन पे थे तो महाराष्ट्र के कई गाँव में खाना नहीं बनता था, मैं ये भी बात बता दूं आपको। बिल्कुल सही। तो वो महाराष्ट्र रो रहा था। मैं आप एक बात और बता दूं मैं आपको, महाराष्ट्र नहीं, जब अन्ना अनशन पे थे, उनकी तबीयत खराब हुई थी तो पूरा हिंदुस्तान रो रहा था। मैं उस महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां का हूं और मैं लगातार अपने प्रदेश के टच में था कि अन्ना का रिएक्शन क्या है। उसके बाद मैं बता दूं आपको होता क्या है। अन्ना ने जो रालेगांव सिद्धि में किया वो अन्ना पूरे विदर्भ में करना चाहते थे। अन्ना का एक प्लान था, वो पूरा प्लान धरा रह गया क्योंकि इनको दिल्ली ले आए। महाराष्ट्र में संतों की परंपरा है, संत गाडगे बाबा ने जो रूरल डेवलपमेंट का काम किया है वो आज भी माना जाता है सबसे बेस्ट। मानिए संजय सिंह जी के पास चलता हूं। मैंने झा साहब से भी सवाल पूछा था, उन तक ऑडियो लिंक नहीं पहुंचा था, शायद माफ कीजिएगा, उन तक अब ऑडियो लिंक पहुंच रहा हो। संजय सिंह जी, मेरा फिर सीधा सवाल है, आप सवाल को घुमा रहे हैं। क्या स्वामी अग्निवेश के चुनौती को स्वीकार करने के लिए राजी हैं कि सच का सच और झूठ का झूठ और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा लें? दीपक चौरसिया जी, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मैंने तो आज आपसे फोन करके कहा आप अग्निवेश जी को बुलाइए,
आप भैयू जी महाराज को बुलाइए, आप जगह तय कीजिए, आप समय तय कीजिए, अरविंद केजरीवाल भी आएंगे, टीम अन्ना भी आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अग्निवेश जी इतने दिन के बाद ये खुलासा क्यों कर रहे हैं? उनकी क्या साजिश है इसके पीछे? भैयू जी महाराज इतने दिनों तक खामोश क्यों रहे? इतना बड़ा षड्यंत्र अगर अन्ना का जीवन लेने का कोई व्यक्ति कर रहा था तो इस बात का खुलासा उसी समय उनको करना चाहिए था। इसका मतलब वो उस समय भी षड्यंत्र कर रहे थे और आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर उनके मन में कोई सच्चाई और ईमानदारी थी, अगर कोई गलती कहीं किसी से हुई थी, तो इस बात का खुलासा उनको उस समय क्यों नहीं करना चाहिए था? मेरा एक जवाब आप मुझे दे दें, या भैयू जी महाराज को बुला लें या अग्निवेश जी को बुला लें। संजय भाई नहीं, पहले एक मिनट संजय भाई, आपने कहा कि अग्निवेश मैंने दीपक चौरसिया जी आज आपको कहा, इसलिए आप ये मत कहिए कि मैं भाग रहा हूँ। आपने कहा कि इतने दिनों के बाद क्यों? मुझे एक बात बताइए, जब से आपका आंदोलन चल रहा है ये चैनल आपको कवर कर रहा है, जब तक ये चैनल आपको कवर कर रहा था तब को तो आपको आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि इसके मालिक कौन है और इसके मालिक का इतिहास क्या है। इतने सालों बाद आपको पता पड़ गया, 5 साल बाद कि इस मालिक का इतिहास क्या है और ये चैनल के पीछे कौन लोग हैं। क्योंकि आज एक सवाल जब आपको पूछा जाता है तो आप उसका हिस्ट्री बताते हैं। आप अपनी कभी गरेबान में जाके देखें। अरे इसका जवाब आप इसका जवाब पहले सुन लीजिए। इतने सालों के बाद भैयू जी महाराज, स्वामी अग्निवेश जैसे व्यक्ति को आप लाकर एक पक्षीय बयान चला रहे हैं। मेरी बाइट आपने क्यों नहीं चलाया? आपकी बाइट चली है संजय जी, आप लाइव बैठे हुए हैं। कल कुमार विश्वास लाइव बैठे हुए थे, उससे पहले कर्नल शेरावत लाइव बैठे हुए थे। जो आपने कल सवाल जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। आप बोलिए तो जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। का चैनल है क्या लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार है अरविंद केजरीवाल? बोली जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे? इसका जवाब दीजिए। आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट आपका भी होना चाहिए, विनोद शर्मा का भी होना चाहिए और लाई डिटेक्टर टेस्ट कार्तिकेय शर्मा का भी होना चाहिए, भैयू जी महाराज, स्वामी अग्निवेश और हम लोगों का भी होना चाहिए। संजय सिंह जी, अब आप बहुत पर्सनल हो रहे हैं, अब आपको ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप पर्सनल हो रहे हैं, आप दीपक जी पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल हो रहे हैं। आप सामाजिक जीवन में हैं, आप सामाजिक जीवन में हैं, आप दुनिया को जवाबदेही सिखा रहे थे, आप दुनिया को जवाबदेही सिखा रहे थे। आप सामाजिक जीवन में हैं, आप दुनिया को जवाबदेही सिखा रहे थे। जब आपकी जवाबदेही की बात आई तो आप चुप क्यों हैं? जब वड्रा और गडकरी पे आप सवाल उठाते हैं तो तब आप चौड़े होकर सवाल उठाते हैं, तब आप लाई डिटेक्टर की बात तब नहीं करते। चौरसिया जी, आप नेशनल मीडिया, आपको पूरा देश देखता है, आपकी जवाबदेही है जनता के प्रति, आपकी भी जवाबदेही है जनता के प्रति, आपकी भी जवाबदेही है जनता के प्रति, आपकी भी जवाबदेही है जनता के प्रति। मेरी जवाबदेही है, मैं जवाबदेही को जानता हूँ, आप अपनी जवाबदेही को नहीं जानते। आरती मेहरा जी, चैनल खोला है, पता करो पहच भी किया नहीं किया। सच ये है, सच एक बार भी लाइन नहीं है कि आपने नहीं सुन। आरती जी बोल सकती हैं आप। उसमें आ रहा होगा, बॉक्स होता है ना, इनबॉक्स उसमें आ रहा है। हाँ दीपक जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये चैनल के विषय में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो राजनीति में या सामाजिक जीवन में जो भी लोग हैं, ये एक न्यूज का माध्यम है। हमारा ये कंसर्न नहीं है कि इसको चला कौन रहा है, इसके पीछे कौन है या क्या। हमारा कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि ये चैनल दिखा क्या रहा है, न्यूज में कितनी इसका दम है, और तीसरी बात कि क्या ये किसी के इशारे पे कर रहा है या एक ये निष्पक्ष मीडिया के माध्यम से चला रहा है। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए। ये जो चर्चा इतनी दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है, इसका मुझे बड़ा खेद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ दीपक जी, अन्ना जी इस देश के बहुत, जिसे कहना चाहिए, राष्ट्रवादी महापुरुष हैं। उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसके साथ बहुत से महत्वाकांक्षी लोग जुड़े, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, उनके कोई पर्सनल मोटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन अन्ना जी का जब जबरदस्त उन्होंने जिद वाला एटीट्यूड देखा, और जिद वो कोई अपने पर्सनल नहीं करते, अब तक अन्ना जी को पूरे भारत ने देखा है, वो एक सीधे निष्पक्ष, किसी तरह से कपट न रखते हुए एक ऐसे इंसान है। लेकिन जो ये विवाद खड़ा हुआ है, जो कि उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते थे कि अनशन वो करते रहें और उसमें चाहे उनकी जान चली जाए, ये बहुत
ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये आरोप कोई छोटा आरोप नहीं है। ये आरोप इतना बड़ा आरोप है क्योंकि उनकी छत्र छाया में आप लोग इतने पनपे, आपको देश ने पहचाना, और जो आपने नहीं करना था एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, आपने वो पॉलिटिकल आप पार्टी बनाई। आज आपके इन लोगों पे भी स्वामी अग्निवेश ने जो टेस्ट कराने की, लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराने की बात की है, आज सब लोगों पे इतने प्रश्न के, इतने संशय के घेरे में आ गए हैं। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बड़े पेचीदे, बड़े अगर देखा जाए तो कहीं बहुत गंदे नजर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है देश में जनता की जो आस्था है, जिन भावनाओं से जनता जुड़ी है, उसमें हम अन्ना जी जैसे व्यक्तित्व को, रामदेव जी जैसे व्यक्तित्व को, हमें उन्हें अलग रख के बात करनी चाहिए। और जो लोग पॉलिटिकल एस्पिरेशन रखते हैं, तो लोकतांत्रिक देश है, खुल के आए उसमें सामने।